श्रीमात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कर्क राशि के गुण और स्वभाव क्या हैं। हमने कर्क राशि के बारे में बात किया कि अगर किसी जातक का लग्न कर्क राशि है या उसका चंद्र लग्न कर्क राशि है तो उसके गुण और स्वभाव क्या हो सकते हैं और कर्क राशि की वजह से उसके संभावित व्यवसाय क्या हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि एक अग्नि तत्व राशि है। हमने पहले भी देखा कि और अग्नि तत्व राशियां कौन सी हैं। हमने देखा कि मेष राशि भी अग्नि तत्व राशि है। तो 1, 5 और 9 नंबर की जो राशियां होती हैं वो अग्नि तत्व राशियां होती हैं। ठीक है, तो सिंह राशि एक अग्नि तत्व राशि है और फिर धनु राशि भी एक अग्नि तत्व राशि है, जिसके बारे में हम बात आगे के भाग में करेंगे। तो सिंह राशि एक अग्नि तत्व राशि है और अग्नि तत्व राशि होने की वजह से जो भी अग्नि तत्व राशि का हमने वर्गीकरण के हिसाब से जो भी हमने गुण और स्वभाव का अध्ययन किया पिछले भागों में, वह सब सिंह राशि के जातक के ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, सिंह राशि एक स्थिर राशि है और इसके जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। ठीक है, और काल पुरुष की कुंडली में ये 5वां भाव है। और इसका जो राशि चिन्ह है, जैसे कि हमने बाकी राशियों के राशि चिन्ह देखे, वैसे ही इस राशि का जो राशि चिन्ह है वह है शेर अर्थात सिंह। तो अगर हम बात करें ऐसे जातक का जिसका कि लग्न सिंह राशि है या चंद्र लग्न सिंह राशि है, तो उनका व्यक्तित्व, उनके शारीरिक बनावट के बारे में अगर हम बात करें तो उनका चेहरा जो होगा वो कंपैरेटिवली चेहरा चौड़ा होता है। मीन्स बड़ा चेहरा होगा, बड़ा फेस होगा। और जो जॉ लाइन होती है, जबड़ा जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही भारी जबड़ा, मीन्स चौड़ा होगा। जॉ प्रोमिनेंटली वो दिखेगा आपको, वो जबड़ा। ठीक है, बड़ा जॉ होगा। और ये सब क्वालिटी आ रही हैं जो राशि चिन्ह है सिंह, वहां से। ठीक है, क्योंकि सिंह का अगर आप आगे का फेस देखेंगे तो बड़ा होता है, चौड़ा होता है। तो सिंह राशि के जातकों का जो जबड़ा होगा वो भारी होगा, चौड़ा होगा चेहरा। और ऐसे जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। ठीक है, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, वैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा उनका। इनके कंधे चौड़े होते हैं और माथा भी इनका चौड़ा होगा। ठीक है, फोरहेड जिसको बोलते हैं, माथा वो चौड़ा होगा। कलर की बात करें तो कलर फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, गोरा रंग होता है। ठीक है, और शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो बहुत मजबूत और भारी होगा। ठीक है, तो ऊपरी हिस्सा अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और हेवी होगा, भारी होगा। ठीक है, ऐसे जातक, सिंह राशि वाले जातक, वो अहंकारी होते हैं। अहंकारी मतलब एरोगेंट होते हैं थोड़े। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है, अम, उनका नेचर थोड़ा बॉसी होता है, यानी दबंग होता है, दबाने वाला नेचर होता है ना। और लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी होती है। और यही नहीं, वो उनके अंडर जो भी लोग काम करेंगे, उनके सबॉर्डिनेट हो गए, जो भी उनके अंदर काम करने वाले होते हैं, सबको दबाते हैं वो। ठीक है, इनफैक्ट यही नहीं, वो ये भी करते हैं कि अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस वालों को भी, उनसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं या उनसे ज्यादा कैपेबल लोग हैं, उनको भी वो दबा देते हैं, उनको भी वो दबाते हैं। ठीक है, उनकी ये प्रवृत्ति है, उनको भी दबाते हैं। वो अपने
से ऊपर किसी को नहीं गिनते हैं। वो उनके अंदर हमेशा दबाने वाली प्रवृत्ति होती है, ठीक है? और हालाँकि ये जो है वो धर्म त्रिकोण का पार्ट है ना? जो सिंह राशि है, तो ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, ठीक है? और मैंने बताया कि लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है और बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं, सहनशील जिसको बोलते हैं, सहनशील होते हैं। इनको गुस्सा इनका सबसे बड़ी इनकी कमजोरी ही है इनका गुस्सा, ठीक है? तो अग्नि तत्व राशि होने की वजह से और सूर्य इनका स्वामी है अग्नि तत्व मीन्स सिंह राशि का, इनके अंदर गुस्सा बहुत होता है, ठीक है? और यही इनकी कमजोरी, इनको जब गुस्सा आता है तो एकदम शेर की तरह दहाड़ते हैं, ठीक है? लेकिन इनका गुस्सा बहुत ही क्षणिक होता है, मतलब क्षणिक एकदम ऐसा नहीं बोल सकते एकदम से गुस्सा किए खत्म हो गया, लेकिन हाँ इनका गुस्सा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ठीक है? जल्दी ही इनका गुस्सा शांत हो जाता है, ठीक है? और इनकी लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी इनका गुस्सा ही है, ठीक है? और जब इनको गुस्सा आए तो इनसे उलझना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है? अब ये ऑर्थोडॉक्स टाइप के थॉट प्रोसेस रखने वाले होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो है ये स्थिर राशि है, तो इनका जो थॉट प्रोसेस होगा वो भी ऐसा नहीं होगा कि इजीली अडॉप्ट कर जाएं चीजों को, ठीक है ना? वो हमेशा चर राशि वाले लोगों की ये क्वालिटी होती है कि वो इजीली सिचुएशन में अडॉप्ट कर जाएं, ओपन माइंडेड होते हैं। लेकिन जो स्थिर राशि के लोग हैं वो रूढ़िवादी होते हैं, कंपेरेटिवली। ओके, रूढ़िवादी मीन्स ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ठीक है? अगर इनका किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो ये ऐसा नहीं होता कि मन में रखने वाले होते हैं। ये सिंह राशि के लोग जो भी बोलना है वो खुल के बोलते हैं, खुल के लड़ते हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत जल्दी ये माफ भी कर देते हैं। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से गुस्सा हो गए, कुछ हो गया, तो ये माफ करके और भूल जाते हैं उस चीज को, ठीक है? हालांकि हम आगे देखेंगे एक राशि ऐसी भी है जो कि मन में रखती है उस चीज को, और जब तक बदला ना ले लें तब तक वो उसको छोड़ते नहीं है। लेकिन सिंह राशि के साथ ऐसा नहीं है। सिंह राशि के लोग गरजते हैं, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ते हैं, लड़ा मतलब बहुत गुस्सैल होते हैं। लेकिन इनका जो गुस्सा है वो बहुत जल्दी शांत हो जाता है, बहुत जल्दी ये माफ कर देते हैं सामने वाले को, और बहुत जल्दी ये भूल जाते हैं उस चीज को, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव के होते हैं, ठीक है? और इनका जो वैवाहिक जीवन है, वो या कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन जो है बेसिकली, वो बहुत अच्छा हो सकता है अगर ये जैसे अपने अंडर काम करने वाले लोगों को, है ना, अपने सबऑर्डिनेट्स को जैसे दबाते हैं, अगर वैसे ही अपने परिवार में लोगों को अगर ना दबाएं, ठीक है? ये ना चाहें कि सब लोग मेरी ही बात सुने, मेरे ही अंडर रहें, तो अगर वैसा बिहेवियर नहीं रखेंगे तो इनका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहेगा। लेकिन जब अगर ये उसको दबाने का कोशिश करेंगे, तो जो कि इनका मेन नेचर है ना? इनका मुख्य प्रमुख नेचर, जो इनका प्रमुख प्रकृति जो है वो यही है कि ये सबको दबाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो दबाने की कोशिश करेंगे तो वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है? अब काल पुरुष की कुंडली में हमने देखा कि ये 5वां भाव है, ठीक है? 5वां भाव क्या बताता है? तो 5वां भाव शरीर के अंगों में अगर देखेंगे तो चेस्ट कह सकते हैं, या थोड़ा-सा पेट का पार्ट ले सकते हैं, बट मेनली चेस्ट समझ लीजिए। तो जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, अगर तो 5वां घर पीड़ित है, ठीक है? या फिर कह सकते हैं कि अगर सिंह राशि किसी कुंडली में अगर पीड़ित है, तो ऐसे आदमी को दिल की बीमारी से ग्रसित हो सकता है, ठीक है? सूर्य का प्रभाव एक बात और बताता है कि अगर इनका सिंह राशि अगर पीड़ित है, तो
बाल झड़ेंगे, ठीक है? बाल कम होंगे, ठीक है? ये भी एक गुण देखा गया है ना? सिंह राशि के जातकों में। इनका जो सिंह राशि में अब देखेंगे अबोर्ड की बात करें, निवास की बात करें तो वो जंगल है, ठीक है? तो जो सिंह राशि के लोग होंगे वो जंगल और पहाड़, है ना? इस टाइप की जगहों से उनकी एफिनिटी, उनका लगाव ज़्यादा रहेगा। ठीक है? क्योंकि सिंह जंगल में रहता है ना? तो जो सिंह राशि के लोग होंगे उनको अगर ऑप्शन देंगे कि चलो जंगल में घूमने चलें या फिर समंदर किनारे घूमने चलें, तो अगर वो पूर्णतया उस जातक पे सिंह राशि का बहुत ज़्यादा प्रभाव है अगर, तो वो जंगल को प्रेफ़र करेगा कि हम लोग फॉरेस्ट रिसॉर्ट में जाएँगे, फॉरेस्ट में हम ट्रैकिंग करने जाएँगे, हम फॉरेस्ट में घूमने जाएँगे। ये सब उस जातक के की मतलब प्रायिकता यही रहेगी, है ना? प्राथमिकता ये रहेगी कि हम उधर जाएँ, ठीक है? अब अगर हम बात करें इनके संभावित व्यवसाय की, तो क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य सरकार और राजा को को रिप्रेजेंट करता है ना? उस चीज़ का जो कारक है वो सूर्य है। सरकार से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड या राजा, मंत्री, नेता इससे रिलेटेड। तो ऐसे लोग, है ना? सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। ऐसे लोग सरकार, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम होगा उसमें हो सकते हैं। राजा, अब राजा तो नहीं होते हैं आज की डेट में, लेकिन ऐसे लोग बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल बन सकते हैं, बड़े गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी बन सकते हैं, ऐसे लोग मंत्री बन सकते हैं, ऐसे लोग नेता बन सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं, है ना? किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जो होता है, ठीक है? उसमें जा सकते हैं। ऐसे लोग अम, किसी बड़ी पोजीशन पे जहाँ पे कि उनके पास अथॉरिटी हो, है ना? जैसे अगर किसी प्राइवेट कंपनी में भी रहेंगे, तो वहाँ भी वो सीईओ या किसी बड़ी पोजीशन पे वाइस प्रेसिडेंट ऐसी किसी बड़ी पोजीशन पे रहेंगे जहाँ पे कि उनके पास अथॉरिटी हो डिसीजन लेने की, लोगों को लीड करने की। ठीक है? ऐसे लोग डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है? ऐसे लोग डिप्लोमेट हो सकते हैं, ठीक है? एम्बेसडर हो सकते हैं, ठीक है? ऐसे लोग बैंकर भी हो सकते हैं। तो तो ये सब बात हो गया सिंह राशि के गुण और स्वभाव के बारे में। और फिर से मेरा आग्रह यही रहेगा कि आप लोग अपने जानने वालों की, दोस्तों की, मित्रों की, अपने फैमिली की अपने फैमिली में जिन लोगों की भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा कुंडली इकट्ठी कर सकें, इकट्ठी करिए। और इंटरनेट पे उपलब्ध कुंडली पे चीज़ों को मत लगाइए, क्योंकि कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। आप लोगों की कुंडली इकट्ठा करिए जिनको आप जानते हो, जिससे कि आप ये सारे गुण स्वभाव को आप उस कुंडली में एनालाइज करें, फिर उस आदमी के जिसको आप जानते हैं देखें कि रियल में, वास्तव में क्या ये सारे गुण और स्वभाव आपको देखने में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है? तो इसी के साथ इस भाग में बस इतना ही, और आगे के भाग में हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।